फ़िज़ा जब अपना सामान पैक करके कमरे से बाहर निकलने लगती है तो रज़ा का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो फ़िज़ा का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि फ़िज़ा, तुम्हें इस घर से मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी बात सुनो। फ़िज़ा गुस्से और दुख भरे लहजे में कहती है कि रज़ा, रास्ता छोड़ दो। जिस घर की बुनियाद मेरे बाप के खून पर रखी गई हो, मेरा वहाँ रहना मैं इसे गुनाह समझती हूँ। मुझे आज इस घर से निकल जाना है। रज़ा परेशानी के आलम में इसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि फ़िज़ा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए फैसला करना कितना मुश्किल है। तभी जहाँ आरा वहाँ आ जाती है और सूरत हाल को मजीद ख़राब कर देती है और कहती है, फ़िज़ा को धमकी देते हुए कहती है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन रज़ा के बारे में सोचना भी मत। अगर रज़ा तुम्हारे साथ जाने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगी। जहारा की ये बातें रज़ा के लिए किसी तलवार से कम नहीं थी। वो एक तरफ उसकी बीवी थी जो सच्चाई पर कायम थी और दूसरी तरफ उसकी माँ की बेहसी हिसी और धमकियाँ थी। रज़ा की सांसें फूलने लगती हैं और वो शदीद घबराहट का शिकार हो जाता है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं देती। रज़ा का चेहरा जर्द पड़ जाता है और वो अपने दिल पर हाथ रख कर ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर फ़िज़ा का सारा गुस्सा एक लम्हे के लिए ख़त्म हो जाता है। वो चीखें मारकर इसे उठाने की कोशिश करती है। फ़िज़ा की चीखें सुनकर मीर नुमान अली भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं। जब वो रज़ा को बेहोश देखते हैं तो सारे घर में कहराम बर्पा हो जाता है। वो फ़ौरन रज़ा को लेकर अस्पताल भागते हैं, जहाँ डॉक्टर इसे फ़ौरी तिब्बी इमदाद देते हैं। अस्पताल के बाहर फ़िज़ा, मीर नुमान और अली खड़े थे। मीर नुमान फ़िज़ा को देखते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम खुद देख लो, जहाँ आरा की ज़िद ने मेरे बेटे को मौत के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, और क्या तुम अब भी उसका साथ छोड़कर जाओगी? तुम जानती वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे जाने की खबर ने उसको हिला कर रख दिया है। फ़िज़ा अस्पताल के दीवार के साथ लग कर खड़ी होकर रो रही थी। उसके जहन में अपने बाप की मौत और रज़ा की यह हालत बार बार आ रही थी। इसी दौरान अनाया का फ़ोन अली को आ जाता है। वो अली से कहती है कि अली, हमारी एंगेजमेंट जल्द होने वाली है, तुम खुश तो हो ना? तो अली गुस्से में हिम्मत जमा करता है और कहता है कि मैं अस्पताल में हूँ और यहाँ मेरा भाई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम्हें मंगनी की पड़ी हुई है। जाओ अपने घर वालों को बता दो कि अली अब किसी से मंगनी करने को तैयार नहीं है, मैं सिर्फ आयज़ा से शादी करूँगा। अनाया ये सुनकर खामोश हो जाती है और इसे एहसास हो जाता है कि अली अब बिल्कुल बदल चुका है और उसे इस बात का एहसास भी हो जाता है कि अली आयज़ा से मोहब्बत करता है, उससे नहीं। अस्पताल के अंदर रज़ा को जब होश आती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि इसे ज़हनी दबाव की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये इस तरह बेहोश हो गया था, इसे अब आपने ज़हनी टेंशन से दूर रखना है। तो फ़िज़ा रज़ा के करीब जाती है और रज़ा को देख कर बेबसी के आलम में जो है रज़ा है वो फ़िज़ा का हाथ थाम लेता है, कहता है कि मुझे कभी अकेला मत छोड़कर मत जाना फ़िज़ा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। फ़िज़ा इस वक्त बहुत गहरी कशमकश में थी। एक तरफ उसे अपना घर बचाना था, अपने बाप के कातिल का सामना भी करना था और रज़ा की ज़िंदगी भी बचानी थी। अब देखना यह है कि क्या रज़ा की खातिर अपने कातिल सास के घर में दोबारा वापस चली जाएगी रज़ा, या अपने साथ रज़ा को लेकर इस दुनिया से के किसी और कोने में चली जाएगी, और क्या जहाँ आरा की हालत देखकर पिघल जाएगी या फिर उसकी अना बाकी रहेगी। देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है, जहाँ से वापसी के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले एपिसोड में तो और भी ज़्यादा धमाके होने वाले हैं। जैसे ही फ़िज़ा को ये बात पता चलती है कि जहाँ आरा ने ये सारा कुछ किया था, ये सारा जहाँ आरा मेरी बाप की मौत की ज़िम्मेदार है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो इस बात पे तैयार हो जाएगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। जिस पर जो है वो जहाँ आरा वो मना करेगी, रज़ा को मना करेगी कि ये जहाँ जाती है जाए ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो तुम जानते हो ना कि मेरा इस बात में कोई हाथ नहीं था। जिस पर रज़ा गुस्से में कहेगा कि मामा अब तो बस कर दें, आप अच्छी तरह जानती हैं आपका ज़मीर कैसे आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि आप मुसलसल झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी वजह से ही उस दिन सब कुछ हुआ था और आप क्यों ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेती और एक्सेप्ट करके आप माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती सबसे। जिस पर जहारा कहती है कि मैंने झुकना सीखा नहीं है ज़िंदगी में, मैं झुक जाऊँ ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जिस पर मीर नुमान कहता है कि अपनी अकड़ ख़त्म कर दो, ये अकड़ तुम्हें हमेशा के लिए ले डूबेगी जहारा। जिस पर जहारा तो पिघलने का नाम ही नहीं लेती और ज़रूर रज़ा की तबीयत ख़राब हो जाएगी या मीर नुमान की तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरह का हंगामा ज़रूर हो जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन थी, मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ हंगामा राई ज़रूर होगी और उसके बाद हो सकता है कि फिर अगर जहारा ज़्यादा फोर्स करेगी तो फ़िज़ा अपने घर चली भी जाए। और रज़ा तो मेरे ख़्याल में जाता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे कि रज़ा भी अपने फ़िज़ा के पीछे लग के अपना घर छोड़ के चला जाएगा, बट उसको टेंशन बहुत ज़्यादा होगी कि उसकी माँ जो है वो क्या करी। और दूसरी तरफ अली जो है वो भी डट जाएगा इस बात पे, उसका कहेगा कि मेरी माँ जो है वो कातिल है और मेरी माँ ने जो है वो अब तक फ़िज़ा के साथ क्या सलूक कर रही है जिसको वो अपनी मर्ज़ी से लेकर आई है, और अगर मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर लूँगा तो क्या ही हो जाएगा।
तो आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि जो है वो फ़िज़ा बदला लेने पे तुल जाएगी, और वो अगर माफ़ कर भी देती है ना रज़ा के कहने पर या मीर नुमान के कहने पर, लेकिन वो दिल से कभी माफ़ नहीं करेगी जहांरा को, और उससे बदला लेकर रहेगी, उससे उसका बेटा छीन कर रहेगी ताकि उसको एहसास हो कि अपनों के छिन जाने का दुख क्या होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।